आदिवासी जिस दिन जाग गया पूर्ण रूप से, जब अंग्रेज को नहीं बख्शा, मुगल को नहीं बख्शा, आर्यों को नहीं बख्शा, ये रजवाड़ को नहीं बख्शा, कुर्मी और कुर्मी क्या है जी? है कितना है कुर्मी? अभी तो ऐसा नेशन बोला था दिसुम गुरु पढ़ल लिखल ना को, उसका पिताश्री मास्टर थे, उनका बेटा को बोल रहे पूरे झारखंड राज बनाने का जो हैसियत रखते हैं, उनको बोल रहे पढ़ल लिखल नहीं था। तो आपकी ज्ञान पीएचडी और स्कॉलर होल्डर ये समाज तय करेगी, ऐसे ऐसे लोग मुखिया बनेंगे कि नेक्स्ट सीएम बनेंगे। इस बार प्रभा तारा में औकात पता चल जाएगा जेलकेम पार्टी और कुर्मी समाज और कुर्मी समाज को कि छेड़ने से क्या होता है। पाढ़ा पूरा तैयारी कर रहा है और जहां भी पाढ़ा पड़ा है सबको गाड़ा है। आदिवासी समुदाय के लोग जो है विशाल और मेगा विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये कुर्मियों के खिलाफ आदिवासियों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार विरोध चल रहा है। जब 5वें अनुसूचित क्षेत्र में पूर्ण रूप से 14 जिला में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 14 जिला का आदमी भांवर बन के भनक जाएगा तो कुर्मी और कुर्मी का क्या हालत होगा? तो क्या आदिवासी बनोगे तो सब सीओ बीडीओ तुम ही बन जाओगे? अरे यार, पढ़ना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए फिर अगर आरक्षण से ही बनना है, बोल तो रहे हैं हम लोग कि सारा जितना भी प्रॉपर्टी है अदर कास्ट का हम लोग को दे दीजिए, बार बिल्डिंग से लेके मार मंदिर से लेके सब चीज को दे दीजिए और आइए हम लोग का घर में रहिए और आदिवासी बन जाइए। खता खतियान में नाम अपना चढ़वा लीजिए, मेरा जागरे उराव को कटवा के जयराम उराव करवा दीजिए। जयराम महतो बोलते थे, लेकिन उनको पता चल गया कि जब तक आदिवासी नहीं बनेंगे तो हम नेक्स्ट सीएम कैसे बनेंगे। अच्छा, कहा कि 28 सीट तो उनके पास है, मुखिया भी नहीं बन सकते हैं। तो ये लोग मिला गया है। सुदेश महतो जी सोचे कि मेरा दुकान बंद हो जाएगा जयराम के चक्कर में। जयराम महतो भी परेशान है, सुदेश महतो भी परेशान, और उनके परेशानी में पूरा झारखंड परेशान है। तो आजादी से पहले आदिवासियों की व्यवस्था क्या थी, कैसे चलता था कानून अंग्रेजों के समय में? हमारा आदिवासी का खुद का शासन व्यवस्था था, उसी को बोलते हैं हम लोग स्वशासन व्यवस्था, पढ़ा व्यवस्था, मंडी मुंडा मानकी व्यवस्था, हराम व्यवस्था, ये हम लोगों का आदिवासियों का था। जो आरक्षण अब हटा दीजिए तो जो कई आदिवासी बनने आएगा, कई गंदा साफ करने आएगा, कंदमूल खाने आएगा, बांडा बरहा खाने आएगा, हमारे जंगल में मार के पूछे सांप खाने आएगा, धामना। आरक्षण हटा दीजिए, चलिए हटा दीजिए, जिसमें सदियों से हमें आरक्षण नहीं था। उस समय भी हम अन्नदाता थे, हमने जंगलों को साफ किया, खेती योग्य जमीन बनाया, तब आप कोई पुरुष नहीं थे यहाँ, कोई झारखंड में कोई किसी का माई का लाल पैदा नहीं हुआ था। तब से हमारी आदिवासियत इस जमीन पे बीज डालने का काम किया है। जो जेलकेम पार्टी में आदिवासी समाज का है वो अगर इस्तीफा नहीं दिया तो वैसे लोग ही है जो समाज से दूर है। उनका दावा है कि 1913 में या 1921 में हम लोग जो है प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, इंडिजिनियस पीपल थे। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि देवी मड़ाई, चाला, चाड़ी, कुंडी, अखड़ा, दरहा देशावली, पुरखा, पथलगड़ी, पुलखी, ये सब चीजें थी। तो आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे तो उस समय कुर्मी महतो भी रहते होंगे, तो वो लोग ये सब करता होगा ना? कोई नहीं करता है। हमारा क्षेत्र में बिल्कुल वो मंदिर में कीर्तन भजन करता है और हम लोग से कोसों दूर है। हमारा आदिवासी बेटी बहन से शादी कैसे नहीं कराया आज इतना दिन तक एक भी। तो जयराम जी कहते हैं कि संथाल समुदाय का जो है उरांव समुदाय से शादी नहीं हो सकता है, उरांव का जो है मुंडा से नहीं हो सकता है। जब उनके अपने जनजाति में नहीं हो सकता है तो फिर महतो का कैसे हो सकता है? और वो उसका कुछ भी मेरे साथ नहीं मिलता जुलता है, उसका कोई गांव का व्यवस्था नहीं है, कोई उसका शासन व्यवस्था अपना नहीं है, तो वो कैसे आदिवासी हम उसको मान लेंगे? वर्तमान समय में झारखंड में कई मुद्दे हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है सबसे ज्यादा चर्चे में है। कुर्मियों की मांग है कि हमको एसटी सूची में शामिल किया जाए, लेकिन आदिवासी समाज खुल के उसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि कुर्मी न कभी आदिवासी थे न कभी हो सकते हैं। झारखंड के 24 जिला में जो है कुर्मी समुदाय के खिलाफ आदिवासी आज सड़क पे हैं। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग दिन जो है अलग अलग जिले में जो है आदिवासी समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जगरे उरांव जी हैं, समाज सेवी हैं, पढ़ा संरक्षक हैं। इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते हैं कि आदिवासी समुदाय जिस प्रकार से आज खुल के विरोध कर रहा है, आगे क्या क्या होने वाला है। तो आप दोनों को झारखंडी जोहार रहेगा। आपको भी झारखंडी जोहार और समस्त आदिवासी परिवार को और तमाम
झारखंड वासियों को और आपका जितना भी सब्सक्राइबर, जो आपका फॉलोअर्स है, सबों को हार्दिक हार्दिक जोहार, झारखंडी जोहार। सबसे पहला सवाल रहेगा दादा कि अभी मुड़मा जतरा मेला लगने वाला है, इस पर क्या कहिएगा, क्या प्लान है, कैसे कैसे हो रहा है वहाँ पे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बार और सालों के अपेक्षा मुड़मा जतरा बृहद लगने वाला है। मतलब इस बार ऐसा उस वहाँ देखने को मिलेगा कि केवल आदिवासियों का खोड़ा, जो सांस्कृतिक अपना जो आदिवासी का जो धरोहर है, वो दिखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग गांव-गांव में पाढ़ा के माध्यम से सबों को अवगत करा दिए हैं कि हम लोग को अपना अस्तित्व को बचाना है, तो हम लोग को सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार मुड़मा जतरा को अच्छा से अच्छा हम लोग करें। 12 तारीख को भी आप लोग रांची में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और 17 तारीख को भी विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। आखिर कुर्मी समुदाय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कब रुकेगा? देखिए, बिल्कुल हम लोग करेंगे, तब तक नहीं रुकेगा जब तक कुर्मी समाज को ढेर नहीं कर देते हैं। ढेर कर दीजिएगा। हाँ, एकदम ढेर कर देंगे, क्योंकि वो अगर ऐसा सोच रहा है कि हम आदिवासी बन जाएँ, तो उसको एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि झारखंड राज्य को बोलता है कि नहीं, हम लोग लड़ के लिए, तो हम भी बोल सकते हैं मेरा वीर बुद्धू बाबा अंग्रेजों के पास से मजबूर करके अपना राज्य लिया है, जिसको 5वीं अनुसूची राज्य बोलते हैं। तो फिर झारखंड तो आज का है, लेकिन हम तो पुरखा से आ रहे हैं, हजारों हजार साल पुराना है, और वो उसका कुछ भी मेरे साथ नहीं मिलता-जुलता है। उसका कोई गाँव का व्यवस्था नहीं है, कोई उसका शासन व्यवस्था अपना नहीं है, तो वो कैसे आदिवासी हम उसको मान लेंगे? वो लोग तो कहता है कि हमारे जो है, हम लोग भी जो है पान से जो है पूजा पद्धति कराते हैं, हम लोग भी जो है डहरे कर्म मनाते हैं, टुसु पर्व मनाते हैं, 12 माह से 13 पर्व करते हैं। तमाम रीति-रिवाज हमारा आदिवासियों से मिलता-जुलता है। अगर मिलता-जुलता रीति-रिवाज रहता, हमारा आदिवासी बेटी-बहन से शादी कैसे नहीं कराया आज इतना दिन तक एक एक भी? तो जयराम जी कहते हैं कि संथाल समुदाय का जो है उरांव समुदाय से शादी नहीं हो सकता है, उरांव का जो है मुंडा से नहीं हो सकता है। जब उनके अपने जनजाति में नहीं हो सकता है, तो फिर महतो का कैसे हो सकता है? वो गलत है। हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। प्राकृतिक का पूजक है आदिवासी, किसी से भेदभाव हम लोग नहीं करते हैं। जब हम लोग के ऊपर आँच आता है, तब किसी का हम लोग भेदभाव करते हैं। अभी भी जो कर रहे हैं हम लोग कुर्मी के खिलाफ, तो वो पहला स्टार्ट किया हमारा हकमारी, हमारा समाज में सेंधमारी करने का, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और कैसे बोल दे रहा है वो कि मुंडा से शादी नहीं होता है। हम बहुत किए हैं, अभी भी करता है, लेकिन जब वो अपने में ही कर लेता है, जब रिश्ता आएगा तब तो करेगा। जी। लेकिन वो कभी ढूँढने का प्रयास किया क्या? कुर्मी में तिलक चलता है, आदिवासी में तिलक नहीं चलता है। जैसे कुर्मी या कुर्मी, इनकी व्यवस्था में और आप लोगों की व्यवस्था में क्या अंतर है? थोड़ा डिटेल में विस्तार में बताइए ना, आप बहुत अच्छे से हमको समझा रहे थे, दिखा रहे थे कुछ डॉक्यूमेंट के साथ। देखिए, सबसे पहले तो हम बता देना चाहेंगे कुर्मी को या कुर्मी को हुँ। कि हमारा जो गाँव का व्यवस्था है, हुँ। हमारा गाँव को चलाने के लिए अभी भी सक्षम है, अभी भी न्याय करते हैं हम लोग। हमारा अखड़ा व्यवस्था में न्याय होता है। अखड़ा को सिविल कोर्ट माना है और आज सुप्रीम कोर्ट भी उसको मानता है, क्योंकि चाहे वो कितना बड़ा जज हो, हमारा बिना गवाह का कोई जजमेंट नहीं दे सकता है। उनको पता है आदिवासी समाज का कोई भी किसी के प्रति भी हमको अगर कुछ भी बोलना है, तो पहले सबूत के तौर पर 5 आदमी का बयान ले लेना है, तभी बोलना है, नहीं तो जज साहब के ऊपर भी आवाज उठ सकता है। क्या सोचता है जयराम? क्या सोचता है कुर्मी महतो? क्या सोचता है और अन्य पार्टी के लोग, चाहे कोई भी? ये इतना नामुमकिन है सारा चीज़, ये मुमकिन नहीं है कि वो आदिवासी बन सकता है, क्योंकि आदिवासी हमारा पुरखा पद्धति को हम लोग देखते हैं, तो हमारा हर गाँव में 7 देवी-देवता को अभी भी देवी मड़ई में बैठाया हुआ है। कौन-कौन से है? मेरा सबसे पहले है देवी मड़ई, जी। अभी देवी मड़ई को मंडप बना दिया है। ये है। हाँ, ये है पूरा दिखा दिए हैं, सारा चीज़ हम अपना व्यवस्था को ठीक-ठाक करके रखे हैं। हाँ।
सरना है जिसको हम लोग अपना चाला टोंका बोलते हैं, लेकिन सरना सादरी में हिंदी में सरना बोल दिया। हम लोग का चाड़ी है, जोंख चाड़ी बोलते हैं, जोंख चाड़ी बोलते हैं। हमारा गांव का जितने भी बड़े होते जाते हैं, हमारा जो जोंख किसको बोलते हैं, जो जवान होने लगता है उसको जोंख बोलते हैं। उसके लिए भी हम लोग का देवी देवता है। हम लोग का कुंडी है जो हरगुड़ी बोलते हैं, वो चीज है। हम उसमें अपना अंतिम बूढ़ा बूढ़ी जब कुछ भी हो जाता है या हम भी एक दिन हो जाएंगे तो हम अंतिम संस्कार मेरा वहां होगा ये पूस का महीना में, तब जाके हम लोग को आत्मा को शांति मिलता है या लास्ट पुण्य तिथि होता है ना, वो होता है। उसके बाद हमारा अखड़ा है, अखड़ा के बाद दरहा देशवली है, दरहा देशवली के बाद हम लोग का हर एक गांव में अभी भी हरगुड़ी से पहले जो हम लोग कुंडी बोल जाने से पहले पुलखी बोलते हैं, जो पथलगड़ी करते हैं, उसको हम लोग पुरखा का नाम से दिया जाता है। इसलिए वहां जाने से पहले एक दिन पहले से ही पूरा गांव उठा के उसको पूजा पाठ किया जाता है। इन लोग को ये सारा चीज है ही नहीं है। ये सब जब है नहीं तो आदिवासी कैसे है? आदिवासी रहता तो ये व्यवस्था उनके पास भी रहता। ये व्यवस्था आदिवासी चाहे कोई भी आदिवासी हो, वो अपने पारंपरिक अनुसार में उसके पास है। अच्छा, आप लोगों के पास खतियान कब का है? क्योंकि सीएनटी एक्ट 1908 में आया, उससे पहले का खतियान है कि बाद का है? देखिए, हम लोग के पास, मेरे पास, किसी के पास है या नहीं हम नहीं जानेंगे, लेकिन 1869 का मेरे पास खेवट मिलेगा। 1869 का? 1869 का, वो भी खेवट, मतलब उस समय का खतियान। उस समय थाना नहीं था, थाना नंबर अभी लगा है। उस समय मौजा था, मौजा। मौजा का नाम से ही लोग जानते थे। ब्लॉक नहीं था उस समय, ब्लॉक, पंचायत कुछ नहीं था, जिला कुछ नहीं था। कैसे जानता था? हमारा खुखरा परगना, परंपरागत पाढ़ा बोलते हैं हम लोग। खुखरा परगना मेरा क्षेत्र है, मेरा पाढ़ा है। जी, एक सवाल रहेगा जगरेदा, कि जिस प्रकार से आप बोले, अभी हम आजादी से पहले चलते हैं। उनका दावा है कि 1913 में या 1921 में हम लोग जो है प्रिमिटिव ट्राइब्स थे, इंडिजिनियस पीपल थे। मतलब क्योंकि आदिवासी शब्द तो आजादी के बाद आया है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि देवी, मड़ाई, चाला, चाड़ी, कुंडी, अखड़ा, दरहा देशावली, पुरखा, पथलगड़ी, पुलखी, ये सब चीजें थी। तो आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे तो उस समय कुड़ी में महतो भी रहते होंगे, तो वो लोग ये सब करता होगा ना? कोई नहीं करता है। हमारा क्षेत्र में बिल्कुल वो मंदिर में कीर्तन भजन करता है और हम लोग से कोसों दूर है। वो लोग हम लोग का पकाया हुआ खाना को नहीं खाता था। काम करने जाएगा ना तो बोलता था कि रोटी को खाएंगे, लेकिन भात को नहीं खाएंगे। कैसा छुआछूत मानता था हम लोग को खुदे नहीं पता है। अभी तो सिल्ली 2-2.5 साल पहले सिल्ली का एक गांव था नावाडी, वहां पर महतो समुदाय के लोग आदिवासियों को, लोहरा जनजाति के लोगों को पानी नहीं पीने देते थे, कुआं से पानी नहीं भरने देते थे, खुद पानी भरते थे और बाल्टी से उठा के देते थे। अभी भी वीडियो है, अभी भी हम देखे उसको, हम भी कवर किए थे और कई लोग कवर किए थे। ये सच्चाई है। हम लोग को एक सूरबे से छोटा जाति माना गया है, आदिवासी को। लेकिन आदिवासी छोटा जाति जरूर माना, लेकिन आदिवासी का इतना बड़ा काम है और वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इस सृष्टि को बचा रहे हैं, इन लोग को अब पता चला है, इसलिए ये लोग आदिवासी बनना चाहता है। अच्छा, आजादी के बाद विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता, ये सब तमाम चीजें आई। तो आजादी से पहले आदिवासियों की व्यवस्था क्या थी? कैसे चलता था कानून हमारा अंग्रेजों के समय में? हमारा आदिवासी का खुद का शासन व्यवस्था था, उसी को बोलते हैं हम लोग स्वशासन व्यवस्था, पाढ़ा व्यवस्था, मंडी मुंडा मानकी व्यवस्था, हराम व्यवस्था, ये हम लोगों का, आदिवासियों का था। क्या उसी से ये ग्राम सभा 5वीं अनुसूची आया है? एकदम। ये जितना भी आज गवर्नमेंट जो चल रहा है, लोकतंत्र जो आया है, वो हमारा सिस्टम को चोरी करके बनाया है। हमारा पहले से जिस समय इस गांव को बसाया मेरा पुरखा लोग, उसी समय गांव को चलाने के लिए गांव में मुड़ा, महतो, पहान 3 खूट का चयन किया, जो अभी भी महतो का काम रहता है, न्यायपालिका देखता है। मुंडा जो बोलते हैं हम लोग, मुंडा पुजार भी बोलता है बहुत जगह जगह पे, वो लोग का काम रहता है कर्मागार देना, उसका आदेश करना। मतलब उसका बिना आदेश का कोई पूजा पद्धति संपन्न नहीं होता है। और सारा पूजा पद्धति करने वाला, नेक चार करने वाला हमारा गांव में नायक बोलते हैं हम लोग, लेकिन उसको अभी हम लोग पहान बाबा बोलते हैं।
है ना? जी। तो ये सारा सिस्टम मेरा पहले से ही बना हुआ है। ये सब सारा चीज़ है क्या महतो के ऊपर? अगर है तो फिर क्या ज़रूरत है भाई आदिवासी हमको बनाओ बोलने के लिए? अच्छा, वो लोग जो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, बोलता है कि हमारी ज़मीनें सीएनटी एक्ट के तहत आती है। बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, प्रूफ़ दिखाते हैं, कोर्ट का पेपर दिखाते हैं, गैजेट दिखाते हैं, तो ये सब क्या झूठ है? वो सारा फर्जी है। वो सीएनटी एक्ट में कब डाला गया है उसका ज़मीन को उसको खुद पता होना चाहिए ना। जब 1908 में सीएनटी एक्ट बना, तो सीएनटी एक्ट है क्या? उसको पहले समझना है। सीएनटी एक्ट इसलिए बनाया गया था कि कोई भी आदिवासी का ज़मीन को खरीद-बिक्री नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जंगल, ज़मीन, नदी, पहाड़ यही इसका जीवन है। इसलिए इसका जीवन को अगर जीवित रखना है, तो ये सारा चीज़ों को सुरक्षित रखना होगा, ये बोल कर के सीएनटी एक्ट बना था। क्या ज़मीन का खरीद-बिक्री करने बना बना था? लेकिन उसमें लोकतंत्र आने के बाद अपना सरकार चलाने के लिए सीएनटी एक्ट को गलत परिणाम दे करके धारा 46 के तहत परमिशन करा के सेम थाना में बिक्री हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है ये लोकतंत्र के लोगों के मुंह से, विधानमंडल या संसद भवन से। लेकिन एक चीज हमेशा उन लोगों को याद रखना चाहिए कि संविधान में ऐसा भी बोला गया है क्लोज 244 क्लोज 1 में कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का स्वशासन, प्रशासन और नियंत्रण उसके बीच में खुद ही है, इसलिए वहाँ किसी का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी वहाँ जाता है, तो आदिवासी को रक्षा करने के लिए जाना है, ना कि उसके ऊपर अत्याचार करने के लिए जाना है। तो अभी तो हमारा आदिवासी समाज जगा नहीं है पूर्ण रूप से, तब ना। आदिवासी समाज भांवर है। भांवर का छत्ता में जो हाथ डालता है, जब भांवर भनक जाता है, तब उनको पता चलता है कि हम किसके ऊपर छत्ता में हाथ डाले हैं। और यही हुआ है अभी जस्ट कुर्मी समाज से और कुर्मी समाज से आदिवासी समझ के भांवर का छत्ता में हाथ डाल दिया है। अब उन लोग को पता चल रहा है आदिवासी भनक गया और पूरा रोड को तहस-नहस कर रहे हैं, तब उन लोग को पता चल रहा है कि अरे गलत रास्ता में अब हम लोग चल गए थे। अब क्या करें? नेता तो बनना है। अच्छा, जिस प्रकार से आज आदिवासी समाज की जो बेटियां हैं, जो युवा हैं, वो खुल के विरोध कर रहे हैं और मीडिया में आके बोल रहे हैं। पहले ये सब बहुत कम देखने को मिलता था दादा, कि आदिवासी समुदाय के लोग थोड़ा सा शर्मीले होते हैं, सीधे साधे बोलने से डरते हैं, बचते हैं, मतलब बहुत ही मध्यम स्वर में बोलते हैं। लेकिन अभी जैसे ज्योत्सना क्रिकेटा खुद बोल रही हैं, निशा भगत बोल रही हैं, बहालिंडा जी खूब बोल रहे हैं, और ऐसे कई लोग बोल रहे हैं। आप लोग तो सर है ही हैं जो बोलते हैं कब से। लेकिन इनके खिलाफ जो है कुर्मी समुदाय के बहुत सारे लोग गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि पर्सनल चीजें बाहर लेकर आ रहे हैं, जिस पर एक दो लोगों पर एसटी-एससी एक्ट में जो है केस भी हुआ है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो भी वो लोग कुर्मी या कुर्मी महतो समाज के साथ हमारा आदिवासी समाज को कीचड़ उछालने का काम कर रहे हो, बहुत बड़ा गलत कर रहा है वो लोग। वो लोग को ये पता नहीं था, इतना होगा उसको ये पता नहीं था और अभी भी वो लोग को पता नहीं हुआ है, लेकिन अब पता चलेगा। क्योंकि हम लोग 3 साल से क्षेत्र में हैं। 3 साल पहले कोई आदिवासी सारा लोग आदिवासी को ठगने आता है यहाँ। लेकिन अब आदिवासी जाग रहा है। आदिवासी जिस दिन जाग गया पूर्ण रूप से, जब अंग्रेज को नहीं बख्शा, मुगल को नहीं बख्शा, आर्यों को नहीं बख्शा, ये रजवाड़ को नहीं बख्शा, कुर्मी और कुर्मी क्या है जी? है कितना है कोई कुर्मी? 28% बोलता है। वो साला 28% है कि क्या है वो अपना जाने। हम लोग के पास हम लोग गांव का सर्वे करते हैं। जिस दिन हमारा अपना चाहेंगे हम लोग आदिवासी क्षेत्र में, तो एक दिन में धूप देंगे सबको, एक दिन में। क्योंकि हम जानते हैं कितना है वो लोग, कितना है, कितनों ज्यादा है। तो आप अब जहां है एक आध गो गांव, 10 गो गांव में अगर कुर्मी केवल बस गया है, तो सोच रहा है कि अब हम लोग बहुत बड़ा भारत देश का आबादी मेरा हो गया, तो वो सोच बेकार है। हमारा याद रखना चाहिए उसको कि जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पूर्ण रूप से 14 जिला में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 14 जिला का आदमी भांवर बन के भनक जाएगा, तो कुर्मी और कुर्मी का क्या हालत होगा? है जो अभी टर टर कर रहा है लोग, आदिवासी महिला के ऊपर क्यों आवाज उठा रहा है? वो लोग गरियाए, जितना आदिवासी नेता है, जेंट्स है, उसको जो बोलना है बोले, लेकिन महिला को सम्मान करना है, महिला को सम्मान करना है। और सरकार भी कैसा गधा सरकार है,
महिला सम्मान योजना दे रहा है, लेकिन महिला को गाली दे रहा है। उन लोग को सलाह 2 दिन के अंदर पकड़ के उसको गर्दा छोड़ा देना चाहिए। उसको एससी एसटी थाना में दर्ज हुआ है जब केस, तो उसको पकड़ लेना चाहिए। क्या कर रहा है? इसका मतलब आदिवासी समझ रहा है। जब इतना कुछ करने के बाद भी उसको नहीं पकड़ रहा है, तो अब आदिवासी समाज समझ चुका है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पार्टी कभी किसी का नहीं हो सकता है। पार्टी एक स्वयं का परिवार है और वो अपना परिवार का ही हो सकता है, जैसे अभी देखने को जेल कैंप पार्टी का मिला। तो जेल कैंप पार्टी का तो विरोध आदिवासी समुदाय खुल के कर रहा है। एकदम करेगा। और अब तो हम लोग जो जेल कैंप पार्टी में आदिवासी समाज का है, वो अगर इस्तीफा नहीं दिया तो वैसे लोग ही है जो समाज से दूर है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। और समाज से अगर जरूरत है, और अगर जेल कैंप पार्टी का समर्थन करता है, तो उसका लाश भी नहीं ले जाएगा ढोके। ये आदिवासी समाज है। जिस दिन आदिवासी का माथा फिर गया, गुस्सा गया, तो 12 साल गुस्सा रखता है, 12 साल। और उन लोग को ये भी बताइए कि आदिवासी समाज में जो भी आज व्यवस्था है, वो व्यवस्था आपके पास कभी जिंदगी में न था, न है, तो आदिवासी बनने का भूल मत करिए। उस सारा चीज प्रलोभन है। वो लोग जान चुका है। चतुर सियार जिसको बोलते हैं, उस सारा झूठ मूठ का जो नाम दिया, हाथी घोड़ा शेर दे देता है, लेकिन वास्तव में चतुर सियार है। अच्छा। चतुर सियार बहुत चालाक होता है। दूसरा का सेंधमारी करके, चोरी करके खाने वाला रहता है चतुर सियार, और वही है इन लोग का। झारखंड में 26.2% आबादी आदिवासियों का है। उनको क्या संदेश दीजिएगा? जिस प्रकार से लोग आज खुल के घर से बाहर आ रहे हैं, कुर्मी समुदाय के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, कुर्मी समुदाय के नेताओं का पुतला दहन भी हो रहा है, आप उनको क्या कहिएगा? क्योंकि 17 तारीख को बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है रांची में एक विरोध प्रदर्शन होने वाला है, प्रभात तारा मैदान में 12 तारीख को भी होने वाला है। हम लोग का अभी पूरे हम लोग प्लान के तहत चल रहे हैं। हम लोग का 15 तारीख 16 तारीख तक लास्ट पूरा गांव-गांव में हम लोग डेली मीटिंग ले रहे हैं, पूरा पाढ़ा का माध्यम से। इस बार प्रभात तारा में औकात पता चल जाएगा जेल कैंप पार्टी और कुर्मी समाज और कुर्मी समाज को, कि छेड़ने से क्या होता है। पाढ़ा पूरा तैयारी कर रहा है, और जहां भी पाढ़ा पड़ा है सबको गाड़ा है। इसलिए अब इस बार हम लोग 12 को भी रहेगा और 17 को भी रहेगा। आदिवासी समाज को सारा चीज से हम लोग अवगत करा दिए हैं, और हम लोग का नहीं कराने से भी आप अपने से, आप लोग का मीडिया का माध्यम से जान रहा है वो लोग कि देख देख करके। आज का डेट में भले ही माँ बाप से बात नहीं होता होगा उसका बेटा बेटी का, लेकिन मोबाइल से सबका देख रेख और बातचीत होता है। इसलिए सबको आज पता है कि हमको कैसे रहना है। अब इस बार उन लोग को पता चलेगा। और हम बता देना चाहते हैं कि अगर हमारा समाज इस बार प्रभात तारा आया और शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। ये अब माइंड में मेकअप कर लिया है कि किसी भी हालत में मेरा घोंसला का अंडा को चोरी नहीं करने देंगे। क्योंकि मेरा पुरखा मोरा बांधता था पहले ना अपना बाल बच्चा के लिए, वो बांधता था क्या? नहीं। हमारे पास सब गुण है, सब अवगुण है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग भोले भाला हैं, किसी के साथ अत्याचार नहीं करते हैं, किसी के साथ शोषण नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम औरों लोगों के तरह हम भी अगर शोषण और अत्याचार करने लगेंगे, तो फिर प्राकृतिक पूजक कैसे कहलाएंगे? प्राकृतिक उसे बोलते हैं जो किसी से भेदभाव नहीं करता है। एक सामान्य सांस, एक सामान्य उसको भोजन, एक सामान्य सारा चीज उपलब्ध कराता है, उसी का नाम है प्राकृतिक, और उसका पूजक हम आदिवासी हैं। इसलिए हम लोग लोगों का सपोर्ट करते हैं, बल्कि उन लोग को कभी हम लोग दोहन और हनन करने का नहीं प्रयास करते हैं। दादा, आप तो जयराम के बड़ी कट्टर समर्थक थे। अब जयराम जी जो है आपके समाज में आना चाहते हैं, आदिवासी बनना चाह रहे हैं, क्या कहिएगा? दादा से तो बतिया लिया, आपसे बतियाना चाह रहा है। वो शुरू में विधानसभा में कही रहे कि मोय आदिवासी बनकर हक के नहीं मारबो, मोके आरक्षण संरक्षण देवा। तो मैं उके उदाहरण दे रहा हूँ
कि खेत में जब पानी बहता है, मिट्टी कटता है, तो हम लोग मेड़ बनाते हैं, वही है संरक्षण करना उपजाऊ मिट्टी का। तो अपने समाज के लिए आप संरक्षण मांगिए, हक बढ़ाइए, अपने जो क्राइटेरिया मिला है उसको आप बड़ा कीजिए। अगर हमें कमी आएगा, हमारा 28 विधायक कम है, तो कल हम 50 को सीट मांगेंगे। तो हम ब्राह्मण तो नहीं बना दीजिएगा, अगर बनाना है तो राम मंदिर का अधिकारी बना दीजिए। करोड़ों फंड आता है, हीरो हीरोइन लोग वहां देता है, हम लोग वहां राज करेंगे। और बिल्डिंग घर छोड़िए, जितना जनरल लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग हवेली बना के रखे हैं, छोड़िए यार, आइए हम लोग साथ गंदा साफ कीजिए, हमारा आरक्षण दे रहे हैं। स्वागत है हमें राम मंदिर का, शीश महल में रहने का, राम के कदम पे रहने का जो अवसर मिलेगा, भाग्यशाली क्या किस्मत फूटा हुआ है जो अभी गंदा साफ कर रही है, हमारा गंदा साफ कीजिए, हम जाएंगे राम के द्वार पे। तो आज जो संरक्षण कभी आरक्षण कहते हैं, तुरंत तुरंत स्टेटमेंट चेंज कर रहते हैं, तो उनको योगी जी से सीखना चाहिए। वो कट जाएंगे लेकिन वोट के लिए कभी गुलामी किसी का नहीं करेंगे। वो बोलेंगे मैं हिंदू हूँ, कभी मुसलमान को भी हड़का देंगे, आदिवासी को भी हड़का देंगे, लेकिन वोट के लिए कभी नहीं बोलेंगे हम आदिवासी हैं। भले हनुमान जी को बोले कि आदिवासी समाज के हैं, लेकिन वो खुद कभी नहीं बोले कि हम आदिवासी हैं। सीखना चाहिए वो बड़े बड़े नेताओं से। तो ये छुटपन नेताओं का ये काम है। मैं तो बहुत आदिवासी समाज आज क्यों गाली गलौज कर रहा है उनको, कल लोहरदगा में पुतला दहन करने वाला था, तो हम बोले किसी को हीरो मत बनाइए, हमारा लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से है, उनका भी लड़ाई है, वो लोग लड़े हम भी लड़ रहे हैं, तो किसी को पुतला जला के हीरो कहे बनाइएगा। आदिवासी बेटियों को जो है गाली दिया जा रहा है कुर्मी समुदाय के यूट्यूबर के द्वारा, इसको कैसे देख रहे हैं आप? हमारे किस मैडम को बोले? ज्योत्सना केरकेट्टा जी को गाली दिया गया, पर्सनल अटैक किया गया अमित महतो के द्वारा। देखिए, आप बोलते हैं कि हम आदिवासी बनने जा रहे हैं, आदिवासी हमको आप बोलते हैं भाई बनना चाह रहे हैं, समधी जोड़ना चाह रहे हैं, और वो गाली गलौज कर रहे हैं मेरी बहन को। तो आप बहन बनाना चाह रहे हैं, बीवी बनाना चाह रहे हैं, समधी जोड़ना चाह रहे हैं, और उसके बाद गाली दे के आइएगा, उसको मार के आइएगा। तो ये बहुत गंदी सोच है, जो राजनीति से त्रस्त है इनकी मानसिकता। जो आरक्षण आप हटा दीजिए तो जो कई वो आदिवासी बनने आएगा, कई गंदा साफ करने आएगा, कंदमूल खाने आएगा, बांडा बरहा खाने आएगा, हमारे जंगल में मार के पूछे सांप खाने आएगा, धामना। आरक्षण हटा दीजिए, चलिए हटा दीजिए, जिसमें सदियों से हमें आरक्षण नहीं था, उस समय भी हम अन्नदाता थे, हमने जंगलों को साफ किया, खेती योग्य जमीन बनाया, तब आप कोई पुरुष नहीं थे यहाँ, कोई झारखंड में कोई किसी का माई का लाल पैदा नहीं हुआ था, तब से हमारी आदिवासियत इस जमीन पे बीज डालने का काम किया है। मूल जड़ इंडिजिनियस पीपल जो हमारे यूएनए से हमें 9 अगस्त जो हमें पहचान देने के लिए, हमारी पहचान की अस्तित्व को बचाने के लिए हमें एक संरक्षण का काम कर रही है। अच्छा, अभी जयराम को सीएम बनाएगा कि नहीं बनाइएगा? नेक्स्ट सीएम हाँ, तो हम तो अभी बोलते थे, हाँ, हम तो अपने समाज के लोगों को भी थे दादा ये। हाँ, एकदम नेक्स्ट सीएम हाँ, जयराम महतो बोलते थे, हाँ, लेकिन उनको पता चल गया कि जब तक आदिवासी नहीं बनेंगे तो हम नेक्स्ट सीएम कैसे बनेंगे। अच्छा, काहे कि 28 सीट तो उनके पास है, हाँ। मुखिया भी जो नहीं बन सकते हैं, तो ये लोग मिला गया है। हाँ। सुदेश महतो जी सोचे कि मेरा दुकान बंद हो जाएगा जयराम के चक्कर में। हम्म। जयराम महतो भी परेशान है, सुदेश महतो भी परेशान, और उनके परेशानी में पूरा झारखंड परेशान है। जिस प्रकार हमारा सूर्य बेसरा कहता है, अरे झूठा है, सबने लुटा है, तो यही डायलॉग यहाँ सिद्ध हो रहा है। सब यहाँ लूट रहा है, यहाँ खनिज संपदा को सदियों से बेचा इन गद्दारों ने। जिस प्रकार हमारे खतियान में भी सुप्रीम कोर्ट संदमारी करता है सेंट्रल के बढ़ावा में, जिस प्रकार बोलता है कि आप अपने खतियान में गैर आदिवासियों को सम्मिलित कर लीजिए, जिस प्रकार खतियान का बोल रहा है कि गैर आदिवासी जो बहन बेटी बाहर चले गए हैं, अब बाप का घर जाइए जमीन मांगने, पिछले बार, अब तुरंत बोलता है सुप्रीम कोर्ट का सरना जंगल खाली करो। तो ये तो खेला कहां से हो रहा है? जब देखिए, बहुत दुख की बात है, आज सुप्रीम कोर्ट इतने पढ़े लिखे वकील वहां उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। एक वकील है वहां का, ये बताइए ना, नेक्स्ट सीएम आप किसको बनाएगा कि नहीं उनको, यहाँ सीधा सीधा पॉइंट पे बताइए। अरे भाई, अभी तो ऐसा बोला था दिसुम गुरु पढ़ल लिखल ना को। हाँ, उसका पिताश्री मास्टर थे, हाँ, उनका बेटा को बोल रहे पूरा झारखंड राज बनाने का जो हैसियत रखते हैं, उनको बोल रहे पढ़ल लिखल नहीं था, अनपढ़ गवार था तभी झारखंड राज बना का। तो आप अपने
विधाता स्वरूप हम्म। जो झारखंड का विधाता का निर्माता रहे उनको नहीं बख्श रहे हैं। तो आपकी ज्ञान पीएचडी और स्कॉलर होल्डर ये समाज तय करेगी। ऐसे ऐसे लोग मुखिया बनेंगे कि नेक्स्ट सीएम बनेंगे। ये बहाल इंडा बोलेगा अंधभक्त बन के मोदी और जयराम का, तो उसका बोलने से कोई मुखिया तो का हमको लगता है चपरासी भी नहीं बन पाएगा। अच्छा, आप बनाएगा कि नहीं सीएम? आप हम खाली इतना बताइए ना, यस चाहे नो। बहाल इंडा बनेगा कल नेक्स्ट सीएम, निशा भगत बोलेगी नेक्स्ट सीएम, तो समाज बनाएगा? बनाएगा? वो तो हेमंत सोरेन को बनाएगा, अच्छा फिर भूल के 56 सीट देगा उसे। अच्छा। भले यहाँ चिल्लाएगा हाँ, आदिवासी जिंदाबाद जिंदाबाद, हाँ, लेकिन भोटवा किसको देगा? वही 56 को विधायक बनाए ना, हाँ, उसी को देगा। हम्म, काहे कि नोटवा और दोना जिधर मिलेगा ना, हाँ, उधरे जने दोना तने कोने रहे, हाँ, जने मुड़ी तने पूड़ी रहे, नहीं जने पूड़ी तने मुड़ी, हाँ, और जने दोना तने कोना, यही है हमारा समाज। अच्छा। इसी को बोलते हैं आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद। चलिए, जने मुड़ी तने पूड़ी। सूर्य सिंह बेसरा जी महतो समुदाय को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। क्या जयराम जी कोई लोभ लालच दे दिए है क्या उनको टिकट उकट देने का? देखिए, उनको हम लोग बहुत अपना गार्जियन मानते हैं, बहुत वो बुजुर्ग हैं और उनसे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिला, हम लोग मीडिया के माध्यम से। लेकिन जहाँ तक उनका जो बोलने का शैली जो है, हुँ। उससे पता चलता है कि वो सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि लास्ट बटा भी कहीं से हमको मौका मिल जाए, हुँ। ताकि हम फिर से विधायक बन जाए। यही उनका सोच है, बाकी कुछ सोच नहीं है। क्योंकि सूर्य सिंह बेसरा जेल कैंप पार्टी जब बना नहीं था, उस समय से ये जेल कैंप पार्टी का जो सपोर्टर है, ठीक है? तो वो लालसा में है कि हमको कहीं से टिकट दे जयराम बाबू, ताकि हमारा मरते-मरते नैया पार हो जाए। हम ऐसे लोगों से भी अपील करते हैं, विनती करते हैं कि आपने बहुत राज चलाया, आपने बहुत परिवार बसाया, लेकिन अब कम से कम ये सब मत कीजिए जो आपके चलते आने वाला पीढ़ी को दिक्कत हो। सूर्य सिंह बेसरा साहब हम लोग का बहुत गार्जियन स्वरूप है, उनसे भी हम लोग कभी भी जब उनको सुने हैं तो अच्छा से ही सुने हैं। इसलिए हम लोग को उनको केवल नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे बीच के जो आदिवासी नेता हैं, सबों को हम कहना चाहेंगे और हम खुद भी अपने ऊपर ये करते हैं कि हमको जब पता चल जाए कि अब हम नहीं ले सकते हैं, तो हम समाज को झूठा टेम्पू में बैठा के अमेरिका ले जाने का सपना नहीं देंगे। चलिए, अंतिम अंतिम सवाल रहेगा। जयराम महतो जी बोलते हैं कि न कुर्मी समुदाय से वीडियो बनते हैं, न एसपी, न डीएसपी, न पत्रकार, है क्या आखिर कुर्मी समुदाय? अरे बाबा, तो उसका जवाब हम लोग क्यों देंगे और उसका जवाब हम लोग कहाँ से देंगे? देगा तो कुर्मी और कुर्मी समाज ना देगा। यार, हम लोग काहे नहीं बनते हैं? तो क्या आदिवासी बनोगे तो सब सीओ वीडियो तुम ही बन जाओगे? अरे यार, पढ़ना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए फिर अगर आरक्षण से ही बनना है, तो बोल तो दिए, बोल तो रहे हैं हम लोग कि सारा जितना भी प्रॉपर्टी है अदर कास्ट का, हम लोग को दे दीजिए। बार बिल्डिंग से लेके मार मंदिर से लेके सब चीज को दे दीजिए और आइए हम लोग का घर में रहिए और आदिवासी बन जाइए। खता खतियान में नाम अपना चढ़वा लीजिए, मेरा जागरे उराव को कटवा के जयराम उराव करवा दीजिए। अरे ऐसा थोड़ा होता है। आपको कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए सारा चीज का इंतजार, समय को देखना पड़ता है और उसका अनुसार आपको कार्य करना पड़ता है। अभी अगर हम लोग बोलेंगे कि नहीं, कुर्मी महतो ज्यादा है नौकरी चाकरी में, तो मेरा गलती है। हम कहे नहीं है उसको ना हम ढूंढेंगे, उसका ना गलती खोजेंगे, तब ना हम जाएंगे। अब यहाँ पे हम आदिवासी हैं, हम पढ़ने नहीं जाएंगे, हम जगह पे नहीं जाएंगे, बहाली में नहीं जाएंगे और गांव में खोजेंगे कि अरे नौकरी कहीं नहीं लगता है, तो लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसको समझना चाहिए कि सीओ, बीडीओ, डीएसपी कुछ भी बनना है तो उसके लिए हम लोग को पढ़ाई करना है। और पढ़ खुद बोलता है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे हैं तो ले लीजिए। आरक्षण लेके हो सकता है नौकरी चाह रहे हैं। हाँ, तो वही हो गया। आरक्षण तो हम लोग को विकलांग समझ के दिया है यार, आदिवासी को। ये लोग कमजोर है बोल करके आरक्षण दिया और ये लोग का राज है बोल करके दिया। राज इसका लेकिन भी कमजोर है, तो ये मजबूत कैसे होगा? बोल करके आरक्षण दिया है।
ऐसे थोड़ी दिया है, लड़ाई किया, हम लोग को एक समुदाय, आदिवासी समुदाय को सभ्यता पाया कि हाँ ये लोग का सब चीज सही है, फिर भी ये लोग गरीब है, फिर भी ये लोग नीचा है, इसको उठाना है, इसीलिए आरक्षण मिला। जी। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगरे उरांव साहब थे, पढ़ा संरक्षक हैं और ये बहुत ही बखूबी तरीके से बात को रखे। साथ में बहाल इंडा जी भी हैं, इनको तो भली-भांति जानते हैं, इनको भी जानते हैं। लेकिन ही जयराम जी के तारीफों के पुल बाँधते थे एक समय में, लेकिन इनको भी अब झटका लग गया है। बाकी 8 तारीख को जो है मुड़मा जतरा होने वाला है। 12 तारीख को जो है कुर्मियों के खिलाफ जो है विशाल विरोध प्रदर्शन करने वाले आदिवासी समुदाय के लोग। साथ ही साथ 17 तारीख को प्रभात तारा मैदान में आदिवासी समुदाय के लोग जो है विशाल और मेगा विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। तो ये कुर्मियों के खिलाफ आदिवासियों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विरोध चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।